कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों में आज एक धुआंधार सेशन होना चाहिए, कम से कम हमें ये संकेत मिल रहे हैं। सुबह से डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाकर हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150 पौने 200 अंक ऊपर थे। यानी कि जो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में 200 पॉइंट की रिकवरी दिखी वो आज और आगे बढ़नी चाहिए। दुनिया भर में चिंताएं थोड़ी कम होती दिख रही। इजराइल और ईरान को लेकर लग रहा है कि मामला शायद आगे और न बढ़े। दोनों पक्ष शांति बनाए रखे हुए, न कोई खराब स्टेटमेंट न कोई लड़ाई झगड़े की खबरें। ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ी रिलीफ वाली बात है। सोना चांदी भी घट रहा है, कच्चा तेल भी घट रहा है, तो ये संकेत सारे आ रहे हैं कि युद्ध वाली सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिख रही है। तो पहला संकेत तो कल हम उनसे लेंगे। दूसरा संकेत हमारे यहाँ अपने डेटा एफआईज और लोकल फंड्स की आज खरीदारी के आंकड़े कैसे दिखते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी बनी है एक बात तो पक्की है, बड़े इन्वेस्टर्स ने आज दम लगाकर जमकर खरीदारी जरूर की है। तो बड़े नंबर्स देखकर जोश और कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और अगर इजराइल ईरान को लेकर कोई स्टेटमेंट कोई खबर ना आए तो फिर भारतीय बाजार कल अपनी तेजी को और आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। अब जो बेस है बाजारों का हमारे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और कल के लिए 22,150 22,200 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपर में 22,425 से लेकर 22,500 तक की यात्रा करने को तैयार आपके लिए निफ्टी होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 48,000 से थोड़े से नीचे हम बंद हुए हैं। जो सपोर्ट मजबूत है कल बैंक निफ्टी के लिए वो है 47,575 से 47,675। ये रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। एक बार 48,150 को पार करके बैंक निफ्टी निकला तो 48,250 और उसके बाद 48,475 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। ये एक्शन साफ नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का और खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप वहां पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर किसी तरह की ईरान इजराइल के बीच में टेंशन की खबर ना आए तो फिर भारतीय बाजार कल अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। हमने देखा आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,915 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 3,542 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने।